यानी हमने संकल्प किया है कि हमें गोकुल छोड़ना ही पड़ेगा। जहाँ हमारे लाला का सुख नहीं, जहाँ मेरा कन्या सुरक्षित नहीं रह सकता, उस जगह पर रह करके हम क्या करेंगे। नंद बाबा के छोटे भाई हैं घनानंद जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि श्री नंद जी के छोटे भाई कहते हैं कि परम पावन अद्भुत जगह है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन से सुंदर नगरी और कहाँ मिलेगी, वृंदावन के पवित्र जगह और कहाँ मिलेगी, इसलिए वृंदावन ही हम लोग चलें तो अच्छा रहेगा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनान च वीक्षासी दुमत्ताम प्रीति राम माधव योर नृपः। ऐसा पवित्र वृंदावन, ऐसा परम सुंदर वृंदावन जहाँ गोवर्धन है, हमारे गोकुल की तरह वहाँ यमुना जी का पावन किनारा है, ऐसा वृंदावन है। चलें तो कैसे चलें, वृंदावन हमें चलना ही चाहिए, यानी हम वृंदावन चलते हैं। प्रियतम के सुख में जो सुख का अनुभव करे, उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्नता का अनुभव करे, ये प्रेम का सच्चा प्रतीक कहलाता है। देखो इतना बड़ा वैभव छोड़ करके लाला की प्रसन्नता के लिए गोकुलवासी नंदादि गोप वृंदावन को चल दिए। कितनी पवित्र भावना है गोविंद के प्रति इनकी। लेकिन वृंदावन कोई मकान नहीं है सज्जनों। वृंदा कहते हैं तुलसी, और तुलसी का जो वन होता है उसे वृंदावन कहते हैं। इसलिए ब्रजवासियों ने श्री धाम वृंदावन में अपनी अपनी बैलगाड़ियों को खड़ा कर लिया, और इस प्रकार बैलगाड़ी खड़ी करके उसी के नीचे वास करने लगे। बैलगाड़ियों के नीचे रहते हैं, ये उनकी परम पवित्र भावना है। कृष्ण और बलराम दोनों भाई बोले, मैया हम तो बड़े हैं गए, याद ये हमें गौचारण की अनुमति दे दो। तो मैया बोली, अभी तो छोटो है लाला, बहुत छोटा है तू, गौचारण की अनुमति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। हाँ तू ज़्यादा आग्रह करे तो बछड़ाने चराने चले जाएगा। कन्हैया बड़े प्रसन्न हैं, आज उनको बछड़े चराने की अनुमति मिल गई। न जाने कंस को कैसे विदित हो गया कि ये सब कृष्ण को लेकर के वृंदावन आ गए हैं। इसलिए कंस ने कृष्ण को मारने के लिए एक विशाल राक्षस को भेजा जिसका नाम है वत्सासुर। बछड़े के रूप में आया और भगवान श्री कृष्ण के बछड़ा में जाके मिल गया। कन्हैया जी ने बलराम जी से कहा, देखो भैया आप कहोगे कि बताया नहीं पहले हमें, हमारे बछड़ान के बीच में जो आया है ना वो हमारा बछड़ा ना है, ये तो कंस का राक्षस है। गोविंद जी ने बलराम को इशारा करके उन असंख्य बछड़ों में से ढूंढ करके उसका उद्धार कर दिया। वत्सासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को, मन की चंचल वृत्ति है उसे समाप्त करने की सामर्थ्य भी गोविंद में है। और मन की वृत्तियां जब चंचल बढ़ जाएं तो उनको कन्हैया दूर करता है। एक और राक्षस भेजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए, बगुले के रूप में आया, नाम है उसका बकासुर। ये भी कृष्ण को मारने दौड़ा, लेकिन मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। बकासुर कहते हैं पाखंड को। आज दोनों भाइयों में बंटवारा होगा। बलराम जी बोले, मैं तो गैया चरावे जाऊंगा और तू बछड़ा में चरावे जाया कर। कृष्ण के बछड़े असंख्य हैं, हजारों बछड़े हैं कृष्ण के। आज कंस ने जिस विचित्र राक्षस को भेजा है उसका नाम है अघासुर। अगमाने पाप, पाप का जो मूर्तिमान स्वरूप है उसका नाम है अघासुर।
अगासुर अजगर का रूप लेकर के कंस के कहने से कृष्ण को मारने के लिए आया और कंस से कहा बिल्कुल चिंता मत करिए, कृष्ण को मार के ही वापस आऊंगा। और उसने वन को नीचे किया एक हिस्से को और दूसरे को इतना ऊंचा कर लिया कि गुफा की तरह लगने लगी। दूसरे की वस्तु को हड़पने की चेष्टा करना ही अगासुर कहलाता है। उसे अगासुर कहते हैं। दूसरे की संपत्ति को बिना किसी परिश्रम के स्वयं हर लेना वही अगासुर का रूप कहलाता है। अगासुर ने 1.5 किलोमीटर लंबा अजगर का वेश बना लिया और जीव को एकदम जमीन में स्थापित कर दिया और ऊपर को तलवा करके आकाश में स्थापित हो गया। बलराम जी के संग तो बड़े बड़े सखा जाते हैं, कृष्ण के संग छोटे छोटे सखा जाते हैं। अब जब मंडली के मध्य में 4.5 वर्ष के कृष्ण हैं तो कितने बड़े होंगे? तकरीबन उसी उम्र के बच्चे होंगे। वृंदावन पहली बार आए हैं, कोई 10-20 महीने तो वृंदावन आए हुए नहीं हुए नहीं, इन्हें क्या पता। चराते चराते आज बच्चों को श्री कृष्ण बहुत दूर निकल गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद नवा। तुम्हारा अंतःकरण यदि निर्मल हो जाए तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। ब्रजवासी के पास में कोई ज्ञान का भंडार तो है नहीं। ब्रजवासी कोई बहुत बड़े योगी हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा। ब्रजवासी के पास तो केवल वही संपत्ति है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक ही बात है, गोविंद हमारा है, ये इनके मन में विश्वास है, गोपाल हमारा है। और यही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। निर्मल हृदय बनाओ। छोटे छोटे सखा आगे चल रहे हैं, कन्हैया पीछे चल रहे हैं। सखाओं ने कहा भैया ये सामने गुफा से क्या है? बोलती ये कोई गुफा होगी तो जीव अजगर की लाल होती है। तो जैसे ही जीव पर चढ़े तो सखाओं ने कहा भैया ये गुरगुर क्या है? तो कुछ सखा बोले भैया जो बढ़िया गुफाएं हो करें ना उनमें गद्दा बिछा दिए करें। अब कन्हैया के सखा अंदर जाने लगे। अजगर के दांत होते हैं, भैया ये क्या है कि जो बढ़िया गुफा हो करे ना उनमें घूंटी लगी होती है कि कोई भी आए अपना सामान यहाँ टांग दे गए। अब कन्हैया ने सोचा मन में जब सखाई चले गए तो मैं बाहर रह करके क्या करूँगा। अगासुर श्वास को रोक करके खड़ा हुआ है। और मन में सोच रहा है कि जिसके लिए मैं आया हूं वो तो अभी बाहर ही खड़ा हुआ है। और जैसे ही गोविंद मुख के अंदर गए, भगवान चींटी जितना बनना जानते हैं तो भगवान पहाड़ जैसा भी बनना जानते हैं।
मेरे गोविंद को अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ कर दिया। सज्जनों, गले में बैठ करके ऐसा फुलाया शरीर कि अगासुर का प्राण अवरुद्ध हो गया और मस्तक फट गया, प्राण निकल गए। अगासुर को आज मेरे प्रभु ने मार दिया और अपनी अमृत वर्षी मुरली के द्वारा उनको पुनः जीवित कर लिया, अपने सखाओं को। अब देखो, आज प्रभु ने अगासुर को मारा है, लेकिन आज होने वाली इस घटना को 1 साल बाद बता रहे हैं मैया यशोदा से जाकर के कि मैया, तेरे लाले ने आज अगासुर को का उद्धार कर दिया है। परीक्षित कहते, राजन प्रभु, आज होने वाली घटना को 1 वर्ष बाद क्यों बताया सखाओं ने? तो सुखदेव जी कहते, राजन, अगासुर को मार करके प्रभु आए। 1 वर्ष तक कृष्ण के मित्र सखा ये सब चले गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी इनको हरण करके ले गए। हम समझे नहीं प्रभु। कहते हैं कि अगासुर को मार करके भगवान जब आए तो कन्हैया के सब मित्र बोले, भैया बड़ी जोर की भूख लगी है। जैसे ही छेकों से सामग्री उतार करके बैठे, कितनी सुंदर मनोहर झांकी, कितना सुंदर अद्भुत दृश्य। आज इसका एक बार दर्शन करें। गोविंद की बाल मंडली के मध्य में गोविंद बैठा हुआ है, बीच में बैठे हैं कन्हैया और चारों तरफ बैठे हैं सखा। सखा कृष्ण को खिला रहे हैं अपने अपने घर का भोजन। एक सखा बोले, लाला देख, मेरे घर से दाल भात बना करके लाया, तो खा ले भैया। एक बोलो, घर की पकौड़ी लाया हूँ, ये खा ले। बेजड़ की रोटी लाया हूँ, ये खा ले। लेकिन कृष्ण की मंडली में के बीच में सबसे गरीब यदि कोई है तो वो है मधुमंगल। आपको मधुमंगल का परिचय दूं, जो पूर्णमासी पुरोहितानी है, उनका बेटा है। घर में इतनी गरीबी है कि सवेरे खाए तो शाम के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए मैया यशोदा ने पूर्णमासी पुरोहितानी से कहा था कि अपने लाला मधुमंगल को आप मेरे घर छोड़ दो। कन्हैया के पास में रहेगो तो थोड़ी बहुत हमारी ठाकुर सेवा भी कर लिया करेगा। यहाँ पे दोनों समय भोजन पाया करेगो। ब्राह्मण का बालक है। आज बाल मंडली के बीच में मधुमंगल बैठा है और सभी सखा अपने अपने घर का भोजन कन्हैया को खिला रहे हैं। मेरे मधुमंगल की आंखें सजल हो गई कि मेरे घर कितनी गरीबी है, मैं जब स्वयं कृष्ण कर खाता हूँ तो इसको क्या खिलाऊंगा, तो क्या करूँ? ऐसी कौन सी चीज है जिससे अपनी कह करके मैं कन्हैया को खिलाऊं? इसकी माता दिन भर भजन करती है, शाम को टिक्कट बनाती है, नमक डाल करके भगवान का भोग लगा करके पा लेती है। आज मधुमंगल ने सोचा कि मेरे घर में यदि भोजन बनता तो मैं भी अपने घर का भोजन कन्हैया को खिलाता। लेकिन मेरे गोविंद अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। आज सच्चे मन से हृदय में सोचो तो सही, आप गोविंद उसको पूर्ण जरूर करता है। यदि हृदय निर्मल है, अंतःकरण पवित्र है तो प्रभु इच्छा जरूर पूरी करते हैं। आज भगवान पूरी ग्वाल मंडली के बीच में मचल गए और बोले, भैया आज तो मैं मधुमंगल के घर का ही भोजन करूंगा। मधुमंगल ने कही, मेरे घर का भोजन करेगा लाला, तो 2 मिनट ठहर, मैं अभी जा करके ले आता हूँ। अभी गयो और अभी आयो।
खुशी के मारे उसके नेत्र सजल हो गए। मधुमंगल दौड़ो दौड़ो गयो मैया के पास में। तो मैया से बोलो, मैया तो क्या बताऊं, आज लाला ने मेरा कितनो मान बढ़ायो है कि मैं तो मधुमंगल के घर को ही भोजन करूंगा। माता पूरन मासी रोते हुए बोली, बेटा तू तो जाने घर में कछु है नहीं है, यजमान के यहाँ से जो कछु आवे बना के मैं पाऊं, या मटकी में देखियो कछु रखो होगा तो ले जाइयो भैया। मधुमंगल ने जैसे ही मटकी को खोल करके देखा तो उसमें 3 दिन की खट्टी कड़ी रखी हुई थी। बेचारे ने कड़ी को सूंघ करके देखा तो उसका मन ही खट्टा हो गया, लेकिन लाला के पास में तो लेकर जाना होगा। आज मांगो है कन्हैया ने। मधुमंगल कड़ी की मटकी को लेकर के जा रहे हैं। ग्वाल वाल की मंडली के मध्य में कृष्ण बैठे हैं। मधुमंगल एक झाड़ी के पीछे खड़ा हो गया और अपने मन में सोचने लगे कि मेरो लाला मीठो माखन खावे, ताजो माखन खावे, और यह कड़ी को 3 दिन की खट्टी कड़ी को कैसे खिलाऊं। सोई महाराज वो कड़ी को पीने लगा। कन्हैया ने पहले बार मुझसे कुछ मांगा, मैं लाया तो कड़ी, उसने कड़ी पी ली। जल्दी जल्दी पीने लगा तो कड़ी कुछ पी कुछ गिर गई। अब सखा बोले कि लाला देखियो तो सही। कन्हैया बोलो, जी तो मधुमंगल दिखे। तो दौड़ते दौड़ते गए कि ये तूने क्या किया, ये तो मैं खाता, तूने क्यों पी ली। बोले लाला खट्टी कड़ी है भैया। तो भगवान उसकी कड़ी को ही चाटने लगे। कन्हैया बोले, हमारी जो प्रतिज्ञा है, हमें आज तुम्हारे ही घर का भोजन करना है। जब है ही नहीं तो क्या लोगे। मेरे गोविंद जीव से चाटने लगे और मुंह पर कड़ी लग रही थी। सब ब्रजवासियों के सजल हो गए। गोविंद को अंक में भर करके मधुमंगल बोले, लाला तू कितना प्रिय है, कितना स्नेही है, हमारी कड़ी को मुंह पर से चाट गए हो। ग्वाल वाल सब आनंदित हो रहे थे इस और सब नाचने लगे। यही दृश्य देख रहे थे ऊपर ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, ये कैसा भगवान है। भगवान कभी किसी की झूठी चीज को खाता है क्या। फिर ब्रह्मा ने मन में सोचा कि यदि ये भगवान नहीं हो सकता तो जन्म के समय मैं भी स्तुति करने गया था, वो देवी नंदन कोई और होगा, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा सोचते हैं ऐसा करूं कि इसकी परीक्षा लेकर के देखूं, यदि भगवान होगा तो कोई असर नहीं होगा, और यदि भगवान नहीं होगा तो रोएगा जरूर। ब्रह्मा जी ने इसके ग्वाल वालों और बछड़ों को गायब कर दिया। कन्हैया बोले, देखो हम कहाँ कड़ी खाने में लग गए, हमारे बच्चे दूर चले गए हैं। इधर एक और नाटक हुआ। भगवान जब ग्वाल वालों को ढूंढने लगे, मधुमंगल, सुबल, दोष और सीतामा कहाँ हैं। ब्रह्मा जी आए और बछड़ों को चुरा ले गए। अब कृष्ण आगे देखे तो ग्वाल वाल नहीं, पीछे देखे तो बछड़े नहीं। एक बार तो मेरे गोविंद जोर जोर से रोने लगे, हमारे ग्वाल वाल तो कौन ले गए हो। अरे सुबल, दोष, सुदामा, सीतामा, मधुमंगल कहाँ हो भैया। सबको आवाज देकर के पुकारने लगे।
कन्हैया ने कहा कि आखिर ये नाटक किसने किया है, मेरे साथ चालाकी किसने की है, किसकी हिम्मत हुई ऐसी। नेत्र बंद करके गोविंद ने देखा तो पता चला कि ये सब नाटक विधाता ने किया है। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, अवैया ब्रह्मा है तो पता ना है कि मैं उसको बाबा लगूं। ब्रह्मा जी के पिता नारायण हैं और नारायण तो श्री कृष्ण हैं। जितने बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चुराया, कृष्ण स्वयं बछड़ा बन गए। जितने ग्वालों को चुराया, उतने ग्वाल कन्हैया बन गए। जिसकी जैसी आकृति है, वैसा ही शील है, वैसा स्वभाव है, ये सब श्री कृष्ण ने बना दिए। सब रूप में कृष्ण का बन गया। नित्य प्रति भगवान बछड़े चराने जाते, नित्य प्रति लौट करके आते। इतना बड़ा सुंदर भाव है। एक बार माता यशोदा गौशाला में गाय धो रही थी, उतने में ही श्री कृष्ण घुटमन चल करके गौशाला में पहुंचे। मैया तो गाय को दूध निकाल रही थी, गोविंद जबरन मैया की गोद में चढ़ करके स्तनपान करने लगे। यही दृश्य टेढ़ी नजर से गौ माता देख रही थी और गाय के मन में ये विचार आया, ये भाव आया कि जैसे श्री कृष्ण यशोदा के पुत्र बन करके इनका दूध पान कर रहे हैं, कभी हमारा भी सौभाग्य ऐसा होगा क्या? कभी मेरा बछड़ा बन करके मेरा गोपाल दूध पान करेगा? उन गायों की अभिलाषा को 1.5 वर्ष के गोविंद ने समझा और बोले, समय आएगा तुम्हारा बछड़ा बन करके तुम्हारा दूध पान जरूर करूंगा। ऐसा नाटक 1 वर्ष तक चलता रहा। 1 वर्ष तक श्री कृष्ण इस रूप में रहे। लेकिन एक दिन बलराम ने देखा तो बलराम ने विचार किया कि जितना प्यार गाय अपने बच्चों से करती है, उतना तो पहले कभी नहीं करती थी। बलराम बोले, चौरे लाला ये क्या नाटक है? कन्हैया बोले, आप समझ तो गए होंगे, पता ना किसी को नहीं। 1 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, नीचे नजर डाल करके देखा कि इतने बछड़ा है, इतने ही कृष्ण हैं। अब ब्रह्मा जी नीचे आए कि देखो तो सही कहाँ हेरो है। तो भगवान ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में चले गए और अपने द्वारपालों से बोले कि आजकल भैरविया बहुत हो गए हैं, तो तुम लोग ध्यान रखना कहीं कोई भैरविया ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में ना आ जाए। अब ब्रह्मा जी सारी जानकारी लेकर के वृंदावन में जब ऊपर गए ब्रह्मलोक में, तो द्वारपालों ने रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, बुद्धि खराब है क्या तुम्हारी? तुम्हें पता नहीं है ब्रह्मलोक के स्वामी हैं? तो द्वारपाल ने कहा, स्वामी होंगे कहीं और के, चले जाओ यहाँ से, नहीं धक्का दे करके भगा देंगे। हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके देखी तो मेरी टेढ़ी टांग का गोपाल गद्दी पर बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी ने कहा, वास्तव में ब्रह्मा तो वही हैं, पर एक बार मुझे उनके दर्शन करा दो। बोले, खड़े रहिए। बार बार ब्रह्मा ने गोविंद से प्रार्थना की, मेरे अपराध को क्षमा करें। मेरे गोविंद के चरणों में वंदन किया, 40 मंत्रों में स्तुति की, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। विष्णु की 4 परिक्रमा होती हैं, लेकिन 3 परिक्रमा करके ही चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा के मन का अभिमान दूर हुआ,
अगासुर का अवतार हुआ और साल भर पहले जो अगासुर को मारे वो ब्रजवासियों ने आज मैया यशोदा से कही। मैया से बोले, मैया तेरे लाला ने आज अगासुर को मार दिया है। मैया लाला को राय लौन लाके नजर उतारने लगी। ये परब्रह्म ब्रज में नाचता है, जो चाहे उसका कान पकड़ लेता है, जो चाहे कन्हैया को घोड़ा बना करके ऊपर बैठ जाता है। ये बात सबके समझ में नहीं आती। ये तो मुरली वाले के दीवाने होते हैं ना, वो ही समझ पाते हैं। भक्ति से जिसका जीवन ओतप्रोत है वो ही समझ सकते हैं कृष्ण के प्रेम को। कन्हैया यशोदा बोली कि लाला आज कहाँ बात है। कन्हैया बोले, मैया दाव भैया गैया चरावे जावे, मैं बछड़ा चरावे जाऊं, मेरा मन ना लगे। मेरी इच्छा है होए कि मैं भी गाय चरावे जाया करूं। मैया ने कही, तू तो छोटो है बेटा। बोले, नाय मैं तो जाऊंगो। ज्यादा पीछे पड़ गए तो यशोदा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोविंद के हाथ से गौ पूजन कराया, गाय का पूजन कराया। आज से कन्हैया गोपाल बन गए। उसी दिन श्री कृष्ण ने गोपालन का कार्य आरंभ कर दिया। सारी गायों की सजावट हुई। धेनुकासुर गधे के रूप में रहता है। कन्हैया के सखा बोले, लाला जावन में फल बड़े सुंदर सुंदर लगे हैं, यही में थोड़ा खा लें। बोले, खा लो। अब जैसे ही सखा फल खाने लगे, धेनुकासुर निकला और बलराम जी को मारने दौड़ा। गधे की दुलंती बड़ी जोर से लगती है और बलराम ने उसको दोनों पैर पकड़ के पछाड़ करके उसका प्राण कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। आज दिन भर यशोदा का मन नहीं लगा कि अब तक तो लाला पास में बछड़ा चराने जाते थे, आज गौ चराने दूर चले गए। दिन भर कन्हैया की याद आ रही थी मैया को। आगे बलराम जी आ रहे हैं, पीछे गाय और गायों के बीच में श्री कृष्ण आ रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि गाय के खुर से उड़ रही धूल देखो। शाम 4-5 बजे का समय है, उस समय थोड़ी भी धूप रहती है तो बालकृष्ण के मुख पर पसीना आ गया और धूप की वजह से कन्हैया का मुखारविंद लाल हो गया था, पसीना आ रहे थे। जगतगुरु वल्लभाचार्य ने ध्यान में इसी झांकी को देखा और उन्होंने इसी झांकी का वर्णन करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति की। इसे हम लोग मधुराष्टक बोलते हैं। जिनका पेड़ू भी मधुर है, जिसका बालका पर खड़े हैं वो बालू भी मधुर है। आज गोपियां अपने महल की अटारियों पर खड़ी हैं। मैया यशोदा आरती की थाली सजाकर खड़ी हैं। आज लाला पहली बार गौ चराने गयो। अब जैसे ही गोविंद अपने महल के द्वार पर पहुंचे, मैया ने लाला की को तिलक लगाया, आरती उतारी, अंदर ले जाकर के बोली, बेटा मैंने तेरे ताई ताजा ताजा माखन रखो है, दोनों भैया जाकर के कलेवा कर लो। माता यशोदा कहती हैं, कृष्ण बलराम तो मेरी दोनों दाहिनी और बाईं आंखें हैं। बालकृष्ण पलक पर सो रहे, मैया उन्हें सुलाती है। बिना कहानी उनको नींद नहीं आती। आज यशोदा उन्हें सुना करके अपने कक्ष में चली गई। मेरे गोपाल रात्रि भर विचार कर रहे हैं कि मैं कृष्ण बनकर के यहाँ क्यों आया। ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर के मेरा आने का कारण क्या है, क्योंकि मैं ब्रजवासियों के संकट को दूर कर सकूं, ब्रजवासियों कष्ट की निवृत्ति कर सकूं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य होता है कि भक्तों को आनंद कैसे मिले। मेरे निष्कामी प्रेमी हैं
उन्हें खुश कैसे रखूं, इसलिए आते हैं। यमुना जी में तो कालिया नाग रहता है और यमुना जी कहते हैं भक्ति को और कालिया नाग कहते हैं इंद्रियादि को। भक्ति रूपी यमुना जी में इंद्रिय रूपी कालिया नाग आ जाए तो यमुना प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। आज कन्हैया ने मन में निश्चय किया कि मुझे कालिया नाग निकालना ही होगा और कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालना ही होगा, लेकिन कैसे निकालूं? अथाह जल है, ऊपर उड़ करके जाने वाले पक्षी भी यदि काली देर से ऊपर निकल जाए तो नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। गाय चढ़ते चढ़ते यदि किसी गाय को जोर से प्यास लगी और भूलवश गाय काली देह पर पानी पीने जाए तो मर जाए। 101 फन है ऐसा कालिया नाग रहता है यमुना जी में, विशाल है उसका महल है। यमुना जी का जल एक बहुत बड़े दायरे में रुका हुआ जिसे हम हृदय बोलते हैं। कन्हैया ने सोचा कि इसको निकालना है, पर निकालो कैसे? इन ब्रजवासियों का मेरे पर इतना वात्सल है कि कृष्ण को जरा भी सर्दी जुकाम लग जाए तो इनको परेशानी हो जाती है। लेकिन कालिया नाग को तो आज निकालना है। कन्हैया ने सोचा ऐसा यमुना में कूद जाऊं तो मुझे कूदने कौन देगा? इन लोगों का मेरे प्रति प्रेम ही ऐसा है, इसलिए मेरे गोविंद ने आज निश्चय किया कि गेंद खेलने का एक नाटक करें, कंदो क्रीड़ा का नाटक करने जाए। बालकृष्ण प्रभु प्रातः होते ही बाल सखाओं को लेकर के बोले आज मैया गैया चरावे की छुट्टी करते हैं, आज विश्राम करो। सखा बोले काय खुशी में? बोले आज हम खेल खेलेंगे। सखा बोले क्षमा करो हम नहीं जाएंगे। एक सखा बोले कि भैया मेरी मैया ने 108 एकादशियों का व्रत रखो जब हमारा प्राकट्य हुआ था, और यमुना जी में कालिया नाग रहता है, हम नहीं जाएंगे। एक बोलो हमारी मैया ने 10,000 का दान करी जब हमारा प्राकट्य हुआ। कन्या बोले गेंद को खेल खेलेंगे। राधा रानी के भाई हैं जिसका नाम है श्रीदामा। श्रीदामा बोले देख कन्हैया रेशम के पट्ट की गेंद तो मेरे पास है। बालकृष्ण बोले तो चंदन का बल्ला मेरे पास है। अब खेलवे चलो। छोटे छोटे सखाओं के संग खेलने जा रहे हैं। ऊपर से शंकर जी ये दृश्य देख रहे हैं, विधाता देख रहे हैं और कहते हैं अरे ब्रजवासियों तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जो पूर्ण ब्रह्म आज तुम्हारे साथ में खेल खेल रहा है। ब्रह्मा जी महाराज देख देख करके निहाल हो रहे हैं। ये परब्रह्म ब्रजवासियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। कन्हैया बोले हो गई गड़बड़। बलराम जी सामने आ गए। अगर ये साथ जाएंगे तो कालिया नाग को हम नहीं निकाल पाएंगे। बलराम जी ने कहा लाला कहाँ जा रहे हो? बोले यहीं खेलने जा रहे हैं। अब बलराम ने सोचे छोटे छोटे बालक कोई बात खेलने दो। हाँ भैया वहीं खेलेंगे। बलराम ने कही कि यमुना पास मत जाना, यहीं आसपास खेल लेना। बोले कि यहीं खेल लेंगे। ऐसा खेल रहे हैं काली देह पर। काली देह पे खेलन आयो री मिरवारो सो कन्हैया, अरे मिरवारो सो कन्हैया, अरे मेरे प्यारो सो कन्हैया। अरे काली देह पे खेलन आयो री मिरवारो सो कन्हैया। अरे काली देह पे खेलन आयो री मिरवारो सो कन्हैया।
श्री रामा ने बॉल फेंकी तो कन्हैया ने जोर से शॉट मारो कि बॉल सीधी यमुना जी में जाएगी। अब तो श्री रामा कह रहे हो कि भैया हमें तो बुरी बॉल चाहिए और तू ही निकाल के ला। कन्हैया ने कही कि ज्यादा जिद करोगे तो मैं यमुना में कूद के निकाल लाऊंगा। आज मोए ना पतो, मुझे तो मेरी बॉल चाहिए। कन्हैया कदम के पेड़ पर चढ़े और सीधी छलांग लगा गए और यमुना जी में कूद गए। और सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए यशोदा मैया के पास। जैसे ही कन्हैया यमुना जी में कूदा, मैया यशोदा के धक्का सा लगा दिल में। बोली कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? तो सारे ग्वाल मार गए, भैया तेरे कन्हैया यमुना जी में कूद गए। मैया रोती रोती आई यमुना किनारे, सारे ब्रजवासी खड़े हैं रो रहे हैं। मेरे गोविंद के लिए सजल हो गए। नीचे आवाज बूढ़े बच्चे सब यमुना किनारे आकर के रो रहे हैं। माता यशोदा रो रही है कि मैंने मना करी काली देर में मत जाना, फिर भी गया, नहीं माना। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन आप मेरे साथ यमुना में मेरे गोविंद का दर्शन करो। मेरे कन्हैया यमुना के अंदर किलोल कर रहे हैं। कालिया नाग ने देखा कि मेरे जल में हलचल कैसे है। नाग सैनिकों ने ऊपर आकर के गोविंद का दर्शन किया और सभी सैनिक देखते रह गए, नेत्र सजल हो गए। कालिया नाग के सैनिकों ने कालिया नाग से जाकर के कहा महाराज कमाल हो गया, इतना सुंदर बालक हमने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। वो यमुना जी में किलोल कर नाच रहा है। कालिया नाग ने कहा कि पहला आश्चर्य तो ये है कि ये बालक जल में आया कैसे, और दूसरा आश्चर्य ये है कि आया तो अभी तक जीवित कैसे है। मैं स्वयं चल के देखता हूँ। अपने महल से कालिया नाग ऊपर आया, मेरे गोविंद की झांकी को देखा, बड़ी सुंदर वर्णन की। एक बार तो कालिया नाग दर्शन करता रहा, बच्चा समझ करके छोड़ दिया, नहीं नहीं इसे मैं मार नहीं सकता। फिर कहता है नहीं नहीं, दुनिया के बच्चों की सुंदरता देख करके यदि हम छोड़ देंगे तो लोगों के मन में मेरे प्रति डर जो बैठा हुआ वो खत्म हो जाएगा। विकराल रूप धारण करके कालिया नाग ने 100 फन धारण किए और झपट करके कृष्ण को पकड़ लिया। चारों तरफ से कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया। कृष्ण बोले कि हमने इसे तो हमें पकड़ लिया। चारों तरफ से कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया। अब जैसे ही भगवान ने अपना शरीर फुलाया, उसकी नस नस ढीली हो गई। युद्ध करते करते मेरे गोविंद उछल करके काली नाग के फन पर जा बैठे। भगवान ने तो उसके फन पर तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। जो जो फन ऊपर उठे उसे पैर से नीचे दबा देते थे। नारद जी ने जाकर के देवताओं से कहा, गंधर्वों से कहा, यक्षों से कहा कि अरे सो रहे हो क्या? बोले क्या हुआ? बोले मेरा गोपाल नृत्य कर रहा है, कुछ गाना बजाना तो करो। आकाश मंडल से देवता गंधर्व पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार की ध्वनि हो रही है, वीणा बजा रहे हैं, कोई करतल बजा रहा है, ऐसी स्वर लहरी छाई। ऐसा अद्भुत नृत्य किया मेरे गोविंद ने। आदरणीय सुखदेव जी कहते राजन, जैसे नृत्य किया मेरे बाल कृष्ण ने, जो जो फल नहीं झुकता उसे अपने पैर के चरण से दबा देते थे।
चरणों में समर्पित कर रहे हैं। नाग पत्नी आई और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। नाग पत्नियों ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं उन चरणों को आपने हमारे पति के फलों पर स्थापित कर दिया। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। आपने अगर नेत्र बंद नहीं किया तो मेरे प्रति तो प्राण चला जाएगा। भगवान ने कहा तुम तो बड़ी अच्छी हो देवी, हमारी कुछ इच्छा होती है तुम्हें वरदान देने की। तो नाग पत्नियां बोली कि एक ही वर दे दो कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, आपके चरणों की धूल मिलनी चाहिए। मैं यह बात प्राय कहता करता हूँ, भक्ति तो श्रेष्ठ वही है जिसमें प्रभु से कुछ मांगा नहीं जाए। अमर भक्ति मांगो। मांगने वाली भक्ति निर्मल भक्ति नहीं होती, उदात भक्ति नहीं होती। मांगना क्या? यदि आपको मांगना ही है तो गोविंद के चरणों की धूल मांगो, कन्हैया के चरणों का स्पर्श मांगो, ऐसा मांगो। नाग पत्नियों ने यही मांगा। कालियानाग कहता है कि मैं प्रणाम करता हूँ गोपाल, परंतु पहले एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कालियानाग कहता है कि सारी दुनिया को आप बनाते हो, नागों को भी आपने बनाया, नाग के अंदर जहर भी आप भरते हो, नागों को क्रोधी भी आप बनाते हो, फिर दोषी मैं कैसे हूँ? आप ही सबसे बड़े कारण है। भगवान ने कहा कालियानाग मैंने तुझे मारा नहीं है, केवल जरा सा दंड दिया है। देखो तुम्हारे यमुना में रहने से मेरी भोली भाली गाय मर जाती हैं, मेरे ब्रजवासी समाप्त हो जाते हैं। तुम इस यमुना को छोड़ करके रमण द्वीप में चले जाओ। कालियानाग ने कहा कि आपका गरुण मुझे जीने नहीं देता। भगवान ने कहा कि तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह हैं, गरुण तुझे छू भी नहीं सकता। कृष्ण को अपने फन पर बैठा करके कालियानाग जल के ऊपर आया। यमुना किनारे सब मूर्छित पड़े थे ब्रजवासी। अब जैसे कृष्ण ने बाहर निकल करके मुरली की तान छेड़ी, ब्रजवासी बोले मैया तेरो लाला आ गयो, तेरो कन्हैया आ गयो। मैया ने जैसे ही कालियानाग पर कृष्ण को देखा, अरे लाला अरे कन्हैया नीचे उतर जा, नहीं तो तू नाग खा जाएगा। कन्हैया बोले मैया चिंता मत कर, ये तो मेरा चेला है गयो है, अब यहाँ के लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बार बार यशोदा ने गोविंद को आंख में भर लिया, बाहों में भर लिया। मेरे गोविंद ने उस दामाग्नि का पान किया जो ब्रज में लग गई थी। आज कन्हैया गैया चराते चराते दूर जाते हैं, गोपियां अपने घर में बैठी रहती हैं, लेकिन घर में बैठी बैठी गोपी चिंतन के माध्यम से कृष्ण लीला का दर्शन करती है। चिंतन में बड़ी ताकत है। यदि आप का चिंतन पक्का है तो बाके बिहारी जी ने आज वृंदावन में क्या पहना हुआ है वो आपको चिंतन में ही नजर आ जाएगा, अगर चिंतन पक्का है तो। यमुना के किनारे खड़े वृक्ष सोचते हैं कन्हैया तो मुरली दूर बजा रहे हैं, हम उनके चरणों का स्पर्श कैसे करें? तो सज्जनों, यमुना के जल में जब बाढ़ आती है कृष्ण चरणों की आलिंगन